हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों जीके की क्विज नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि कल यानी 10 तारीख को सुबह 9 बजे हमारी मैथ की परसेंटेज की मैराथन क्लास होने वाली है। पूरा परसेंटेज आपको करवा के दिया जाएगा, तो सारे के सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे मैराथन क्लास में। ठीक है, अपना डाटा है वो बचा के रखेंगे ताकि कल वो काम आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। आज की इस क्विज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था। ठीक है दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं सारे वीडियो को लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों। ठीक है, और अपने गैस है क्वेश्चन की गैस लगाते रहिए। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज दोस्तों 1867 में की थी। 1867 में ही डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, नोबल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? नोबल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल के ही याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, जिसने डायनामाइट की खोज 1867 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार दोस्तों 1969 में दिया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अर्थशास्त्र का पहला नोबल 1969 में प्रदान किया गया। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा दोस्तों 1968 में की गई। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा दोस्तों प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करके आएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, और रोज हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली आपको क्विज मिलेगी 12 बजे। और कल हमारी मैराथन क्लास है मैथ की, तो उसमें आना मत बोलना भाई, परसेंटेज पूरा कवर किया जाएगा। फिर अगले सप्ताह अगला टॉपिक मैराथन के तौर पे आपको दिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप सपोर्ट ही नहीं करते हो तो फिर बताओ कैसे प्रेरित होंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने की। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी दोस्तों। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, अल्फ्रेड नोबल जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, वो किस देश के निवासी है? अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों स्वीडन, स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना दोस्तों 1961 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप आंसर देते रहें। ठीक है, और लास्ट में वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने सही आंसर दिए ईमानदारी से। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना इसके शासनकाल में की गई थी?
शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हंटर आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना दोस्तों 1956 में की गई। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? इसका तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई थी? कहां की गई थी? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना दोस्तों खड़गपुर में की गई थी। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिस मिलता रहे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे यहाँ पे टेलीग्राम का नाम दे रखा है हमने, होम ट्यूशन ऑफिशियल बाय प्रदीप सर, जाके आप ज्वाइन कीजिए। जैसे ही वीडियो खत्म होगी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ही वो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, और ऐसा करने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति थे और भारतीय तो थे ही। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1913। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ेंगे, डेली क्लास में हर क्लास को अटेंड करेंगे तो आपकी जीके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन हम रेगुलर नहीं जुड़ते हैं इसलिए नुकसान करते हैं। रोज जुड़िए, रोज आपको क्विज मिलेगी और रोज आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को सन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था या कौन माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
ठीक है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों। और ये बंगाल विभाजन को रद्द किसके शासनकाल में किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया जा सकता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई, लेकिन ये किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल की स्थापना 1917 में हुई। ठीक है दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है, यानी किसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, होम ट्यूशन ऑफिशियल बाय प्रदीप सर। अपने टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको हमारा लोगो नजर आ जाएगा। जो बैकग्राउंड में लोगो दिख रहा है ना आपको होम ट्यूशन के नाम से, ये आपको लोगो नजर आएगा और वही हमारा ऑफिशियल चैनल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें ज्वाइन करेंगे, जैसे वीडियो खत्म होगी हम आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत में जो सहायक संधि है वो पहली बार लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शुरुआत की गई, जबकि इसके जन्मदाता कौन है दोस्तों? डुप्ले। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला दोस्तों मैडम क्यूरी है। ऑप्शन डी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कब की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू की थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति 1835 में लागू की। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों सीवी रमन को ही विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ऐसा करने वाले पहले वैज्ञानिक थे भारत के। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में? ये शायद क्वेश्चन गलत है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ठगी प्रथा ही लिखा हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, हो सकता है इसके साथ में या सती प्रथा हो, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, लेकिन जो इसका आंसर है वो है सी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये देख लेंगे भाई, ये सेम टू सेम है, टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों 1835 में लागू हुआ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक है, 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार देने की जो प्रथा है ये शुरुआत कब की? 1901 में दोस्तों। भारतीय शिक्षा में
10+2 और बीए का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? भारतीय शिक्षा में 10+2 और बीए का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो दोस्तों वो आयोग था आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने ही भारत में पहली बार 10+2 और बीए की शिक्षा का सुझाव दिया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरल डायर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी आज की हमारी क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया है बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, और जितने भी चैनल पर पहले हैं विद्यार्थी पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वीडियोस का नोटिस आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमने भूगोल की ज्योग्राफी की मैराथन क्लास है वो अपलोड करती है, लगभग 3.5 घंटे की वीडियो है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।